अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है नफ्स में सख्ती का ना होना। यानी नफ्स में सिर्फ सख्ती का ना होना। आज सिर्फ मैं ये बात करूँगा, बाकी किस वजह से नफ्स में सख्ती नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। इसकी वजह से जो है हो सकता है आपको किसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, वो अलग कहानी है। लेकिन मैं सिर्फ सख्ती जो है नफ्स में, अगर सख्ती आपके नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं है, आपको दिल के अमराज नहीं हैं, आपको कोई खून का मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, शुगर का मसला नहीं है, मोटापा नहीं है, या तो नाज़रीन इकराम आप तंबाकू नोशी नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल, किसी किस्म की मनशियात का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या तो आपको कैंसर के हवाले से कोई मामलात नहीं है, उसके अलावा मदाफ़ाती निज़ाम जो है आपका कोई ख़राब नहीं है, हार्मोन्स की कमी नहीं है, उसके अलावा उज़्व तनासल की साख्त के अंदर कोई मसला नहीं है। तो इसकी जो वजह है, ख़ास करके जो सख्ती, इसकी वजह से भी सख्ती जो है, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है, तो इसकी वजह से भी सख्ती का ना होना एक आम बात है। आजकल तो तकरीबन जो है हर तीसरा आदमी जो है किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है नफ्स में खाली सख्ती का मामला है, तो ये एक अलग कहानी है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से ये बात आ रही है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरे जिस्म में कौन-सी प्रॉब्लम है, तो पहले आपको डॉक्टर से लाज़मी रुजू कर लेना चाहिए। तो अगर आपको खाली सख्ती का मसला है, ऐन वक्त पर जब आप मुबाशरत के टाइम पे जो है आपको सख्ती जो है कम हो जाती है या कम आती है, या सख्ती जो है बिल्कुल ही नहीं होती, तो उसके लिए मैं आपको टोटका बताऊंगा, तो जो आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, आपने करना कुछ ये है कि आपने प्याज खाना है, सिर्फ रेड वाला प्याज, जो लाल प्याज होता है, वो आपने खाना है। तो प्याज आपने खाना है, सिर्फ एक प्याज आपने रोज़ाना खाना है। तो छोटा वाला एक प्याज, ये नहीं कि बहुत बड़ा प्याज हो जाए, छोटा वाला एक प्याज आपने रोज़ाना खाना है। वो भी आपने दिन के खाने के साथ आपने खाना है, यानी दोपहर को जो आप खाना खाएंगे वो आपने जो है उसके साथ आपने प्याज खाना है। तो प्याज कभी भी जो है आपने 5 से 6 बजे के बाद जो है आपने प्याज नहीं खाना है। शाम के वक्त, सुबह के टाइम पे नाश्ते के वक्त आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप खा लें तो ठीक है, अगर नहीं खाते तो आपने दिन के टाइम पे जो खाना खाते हैं आप, उसके टाइम पे आपने जो है प्याज खाना है, एक प्याज सिर्फ खाना है। एक प्याज के साथ जो है अगर आप और कुछ अगर लेना चाहते हैं तो एक शहद का चमचा आप ले सकते हैं बाद में, पहले लेने की ज़रूरत नहीं है। शहद का चमचा बाद में ले सकते हैं, तो शहद आप खा लें, एक चमचा आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप खाली इस प्याज से भी अपना काम चला सकते हैं और आपके नफ्स में जो सख्ती है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। नफ्स के जो मामलात हैं बाकी वो भी काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे। खून की जो गर्दिश है आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। खून की जो सर्कुलेशन होती है उसकी कमी होने की वजह से ऐसा हो सकता है, तो उससे भी जो है प्याज से जो है उसकी भी जो है आपको अच्छी खासी मरम्मत हो जाएगी और आपका जो है नफ्स जो है वो ढीला डाला नहीं रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप पहले उस प्रॉब्लम का इलाज करवाएंगे, तो इलाज करवाने के बाद आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो है ऐसा कोई काम हो रहा है, सूरत अंदाज की वजह से, कसरत जमा की वजह से, या तो आपको इतलाम की वजह से, या तो किसी भी किस्म की बीमारी की वजह से आपको ऐसा हो रहा है, नफ्स में सख्ती नहीं है, तो फिर आपको पहले उस चीज़ के बारे में सोचना है। तो फिर आपने जो है प्याज के नुस्खे के ऊपर आना है। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।